बिहार में इन दिनों इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि नीतीश बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं सुना है। बता दें कि कुछ दिन पहले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं पहचानने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहचानने से इनकार कर दिया। जदयू में कुछ नहीं होने वाला, बड़े भाई छोटे भाई की बात है। अब बड़ा भाई लालू यादव जी, छोटा भाई नीतीश कुमार, अब भतीजा तेजस्वी, इसको छोड़ने वाली बात नहीं है। एकदम चुंबक की तरह सट गया। और जो मानसा आप लोग बना रहे हैं, कोई बना रहा है भारतीय जनता पार्टी में जाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं नीतीश कुमार, इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा, पब्लिक के नज़र में गिर जाएंगे। वो जा ही नहीं सकते, मर मिट सकते हैं, चूँकि वो नीतीश कुमार भी सुनेंगे, मर मिट सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है। और ये नरेंद्र मोदी कहाँ से टपक का है, उसका नाम भी नहीं सुने। गुजरात में मुख्यमंत्री होता होगा, ये अड़ियल की तरह बात करता है, दानव की तरह डकारता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बयान देते हैं, कितना मीठे शब्दों में, कितना ढंग से बोलते हैं, बगैर लिखा पढ़ी। और उनके पास तो आईना लगा रहता है, स्क्रीन पर आता है, वही बोलता है। तो बढ़िया बतवा लिखवा देना, वो न बोले देश के प्रति क्या किए नहीं किए, सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में अडानी आइए और मुकेश अंबानी, ये सबसे काम नहीं चलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को पटना में मनाई जा रही है, जिसको लेकर हर जिले में विशेष तैयारी देखी जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक की गई, जिसमें भागलपुर इकाई के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं भागलपुर खलीफाबाग स्थित एक अपार्टमेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की यह विशेष प्रेस वार्ता प्रदेश भाजपा के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धूमधाम से सभी जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है, उसको लेकर यह आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, और वो बचपन से ही बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। और यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बहुत अमूल्य योगदान रहा, और 24 दिनों की उन्होंने जेल की भी यात्रा की। और आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो अनुयायी बने हुए हैं, जो बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, कुछ पार्टियां जो कि बिहार में राजद, कांग्रेस समेत जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, वो बिहार में कहते हैं कि वो कर्पूरी जी के बताए हुए रास्तों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उनके द्वारा दलितों, शोषितों की आवाज को दबाया जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलर स्कूल पटना का ग्राउंड कर्पूरी जयंती के लिए बुक करके रखा था, लेकिन जदयू के द्वारा उसे अतिक्रमित कर आज व्यापक तौर पर अनाधिकृत रूप से वहां पर बैनर पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को इस कार्यक्रम को करने से रोक रही है। तो एक तरफ वो जननायक कर्पूरी के अनुयायी अपने आप को बताते हैं, दूसरी तरफ अधिकारों का हनन करते हैं।
आपको सबों को मालूम होना चाहिए कि जो कर्पूरी जी जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें जनसंघ का भी बहुत अहम योगदान था। कैलाशपति मिश्र जी उस समय के समेत और अन्य जो विधायकगण हैं उनके सपोर्ट से जो जनता पार्टी की सरकार बनी, जनसंघ के ही कारण, उनके सहयोग के ही कारण कर्पूरी जी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ दिया और 1978 में जब महिलाओं के लिए भी 2%, फिर गरीब सवर्णों के लिए भी 3% और पिछड़ों के लिए 20%, यानी कि कुल 26% का आरक्षण का लाभ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने दिया, जो कि जनसंघ के समर्थन से जो सरकार चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गरीबों पिछड़ों की हितैषी रही है और जो बिहार में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए जो मुंगेरी लाल कमीशन का जो गठन हुआ था, उस समय कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने नौकरी में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ देने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए थे, इसको जो उन्होंने लागू किया था, उस समय भी जनसंघ के विधायकों का उनको सहयोग मिला था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तौर से बिहार में गरीबों के लिए, SC ST पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो उनको हक हुकूक मिलना चाहिए उसके लिए हमेशा से सहयोग किया है। लेकिन जो पार्टी अपने आप को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ परिवारवाद है, वहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार है। और जो कर्पूरी ठाकुर जी राम राज्य की कल्पना करते थे, उनका मानना था कि राम राज्य होना चाहिए। उस राम राज्य की कल्पना को साकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है और जब केंद्र सरकार के नेतृत्व में, यूपी गवर्नमेंट के नेतृत्व में जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो ऐसे समय में भी राजद के लोगों के द्वारा हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर और यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। और जो सरकार, जो इस पार्टी की जो नुमाइंदगी करते हैं, जो इस पार्टी के जो मुखिया हैं, वो इन सारी बातों पर मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि जो बिहार की जो सरकार है वो सत्ता के मद में इतनी चूर है और कि वो लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका भी वो दमन और हनन कर रही है। पटना के मिडिल स्कूल में जो कार्यक्रम आयोजित हुई है उसमें भागलपुर से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और ट्रेन मार्ग से भी और सड़क मार्ग से अधिक संख्या में लोग जाएं। उसका प्रयास चल रहा है। हमारे और पिछड़ा मोर्चा के संयोजक यहाँ बैठे हैं, जिला अध्यक्ष अमरदीप जी, पूरी टीम बैठी हुई है, पूरा प्रयास चल रहा है। और प्रीति जी ने पूरा विषय भी रखा है, इस प्रकार से कर्पूरी के आदर्शों और विचारों को अभी जो सरकार है कुचल रही है। और वह सर्वविदित है, जब कर्पूरी जी की सरकार बनी थी तब यही लोग कर्पूरी जी को चिढ़ाते थे, कर्पूरी कर्पूरा नहीं तो पकड़ अस्तुरा। ये लोग आज कर्पूरी भक्त बन बैठे हैं। तो जो पिछड़ों को जिन्होंने सम्मान दिया है, आज भी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी का, उसमें 27 ऐसे मंत्री जो ओबीसी समाज से हैं, जिसमें 19 अति पिछड़े समाज से हैं। तो पिछड़ों को सबसे ज़्यादा सम्मान। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री बनाया है वो पिछड़े समाज से है और गरीब का बेटा उस गद्दी पर बैठा है, तो इन लोगों को पच भी नहीं रहा है। आज तरह तरह के आरोप, तरह तरह के ऊपर गालियों को देने का काम जो है ऐसे सभी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कर्पूरी जी प्रासंगिक हैं, क्योंकि कर्पूरी जी को भी यह सारे यातनाओं को झेलना पड़ा था, सुनना पड़ा था। आज मोदी जी भी पिछड़े के लोग हैं, लेकिन जो इन पर जितनी भी गालियां दी जा रही हैं, वो कहते हैं कि जो पत्थर मुझ पर फेंके जाते हैं उन पत्थरों को जमा कर हम विकास की सीढ़ी बना रहे हैं। तो मोदी जी सकारात्मक सोच के लोग हैं, इसीलिए कर्पूरी जी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। बाकी जवाब देने के लिए जनता है, उनको जवाब मिलेगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक चर्चा, अफवाह और कुछ नया होने की संभावना हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस आदमी को खुद ही नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है। भैया, जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक चर्चा, अफवाह और कुछ नया होने की संभावना ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस आदमी को खुद ही नहीं मालूम है
कि उसको करना क्या है। तो जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इस तरह की चर्चा और अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है बिहार के नजरिए से कि लग ऐसा रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के इस तरह के पलटू मार राजनीति का करीब करीब अंतिम समय आ गया है। उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच के चल ले, लोकसभा के बाद उनका और उनके दल का औपचारिक तौर पर विघटन शुरू हो जाएगा और अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव आते आते जदयू का कोई अस्तित्व आज के स्वरूप में नहीं बचेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश श्री राममय हो गया है। अयोध्या में 16 जनवरी से ही कार्यक्रम प्रारंभ है, जिसको लेकर पूरे देश के मंदिरों में पूजा पाठ, भजन कीर्तन से लेकर भंडारा तक शुरू हो गया है। इसी बाबत आज भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बूढ़ानाथ मंदिर के महंत ने बताया कि 22 जनवरी को सुबह बूढ़ानाथ मंदिर में 108 पुजारी के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसके बाद शहर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा कार्यक्रम के बाद मंदिर प्रांगण में कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा और भव्य भंडारा भी किया जाएगा। मंदिर के महंत ने बताया कि इस बार 500 वर्ष बाद फिर से ऐसा संयोग बना है कि हम लोग एक साल में 2 बार दीपावली मना रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह दीपावली में रंगोली बनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, ठीक उसी तरह इस बार बूढ़ानाथ मंदिर मैदान में विशाल रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर से जुड़े कई सेवक मौजूद थे। भागलपुर के भक्तगण सौभाग्यशाली हैं कि बुद्धेश्वर प्रांगण से उस उत्सव का हम लोग भी यहाँ आनंद लेंगे। ये मंदिर आप लोगों को पता होगा कि प्रभु राम के गुरु वशिष्ठ जी के प्राण प्रतिष्ठापित है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे पूज्य महंत जी के नेतृत्व में हम लोग सुबह से रात तक का कार्यक्रम रखे हैं। सुबह 108 पुजारियों के द्वारा हनुमान चालीसा का प्रार्थना किया जाएगा। फिर दोपहर में हम लोग नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। नगर भ्रमण में काफ़ी उत्साहजनक कार्यक्रम रहेगा। उसमें बरेली से हनुमान जी आ रहे हैं। रथ, घोड़ा,
राम जी के परिवार के साथ में मंचन किया जाएगा। शाम में भजन होगा जो कि लोक गायकों के द्वारा गाया जाएगा। उसके पश्चात रात्रि में जो हम लोग आज तक दीपावली में करते हैं, हम लोग रावण दहन का स्पेशल कार्यक्रम रखे हैं जो कि बूढ़ानाथ प्रांगण में ही होगा और दिन भर इस अवसर पे भंडारा का आयोजन है। सब कर दीजिए आप लोग से मेरी भी प्रार्थना है कि घर घर में भजन कीर्तन राम हो। ऐसा अकाल पड़ा हुआ था, सब जगह राम राम हुआ, बीमारियां खत्म हो गई। राम राम में वह शक्ति मार्थ है कि कोई आफत आने वाली आपके बीच में है वो भी समाप्त हो सकती है। वही एक बाण है, हम लोग को ये करना चाहिए। भागलपुर के सनहौला प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलहन में शनिवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कुमोद कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेंद्र दास ने किया, जबकि मंच संचालन सुभाष चंद्र झा कर रहे थे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन ने उपस्थित छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना बालिका को डीबीटी के माध्यम से 3000 की राशि, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि के साथ विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित थे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल और हायर +2 स्कूल्स में शिक्षा संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जो है वो अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। उसी क्रम में आज सिलहन में ये कार्यक्रम किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत के कल्याणपुर मोतीचक दियारा में गंगा कटाव में विस्थापित हुए भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार के द्वारा 30 वर्ष पूर्व 70 भूमिहीन परिवारों को पर्चा दिया गया, लेकिन उस जमीन पर गांव के दबंग द्वारा अवैध कब्जा कर घर बना लिया गया। जबकि इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भूमिहीन परिवारों को बसाने का आदेश दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर आज सुल्तानगंज थाना के जनता दरबार में विस्थापित परिवार ने पहुंचकर बसाने की मांग अंचल अधिकारी रवि कुमार एवं थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन से की। हमको जमीन का दिक्कत है, बसाने का। जमीन सरकार दिया है ना? हाँ दिया है, मेरा रसीद कट रहा है। रसीद कट रहा है? हाँ, पर्चा भी कट गया। तो उस जमीन पे क्या हो रहा है? उस जमीन पे दूसरे बगले वाला कर रहा है, नहीं बसने देंगे। कौन लोग है? सरकारी में कौन लोग है? वो है पासवान। पासवान है? हाँ। तो आपका जमीन पहले कहाँ था? पहले था मेरे कट गया, दिरा में है। गंगा में चले गया? गले चला गया। तो सरकार आपको दिया है? हाँ सरकार दिया है। कितना दिन पहले दिया था? 50 बरस हो गया, आज नहीं हुआ है। 50 बरस? हाँ। और आप बसने नहीं देता है? बसने नहीं देता है। आप सब जगह गए थे? हाँ हाँ, सगड़ है, सगड़ गया थे। तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हो रहा। ग्राम कल्याणपुर का कटाव पीड़ित परिवार है। जी जी। हम लोग को 70 परिवारों को बिहार सरकार द्वारा जमीन मिला है हम लोग को घर बनाने का। कब मिला है? लगभग 2-4 साल 5 साल लगभग अंदाज हम बोल रहे हैं, करेक्ट नहीं बोल सकेंगे, लेकिन आज दिन तक हम लोग जगह जगह जाके गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हम लोग को बसाया जाए। बीवी बच्चा लेके हम लोग को इधर उधर भटक रहे हैं, पूरा परिवार पूरा गांव में कहा जाए। जी जी। और अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को बसाया जाए। पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग, सरकार तो आपको बसाया है, जमीन दिया है। केवल जमीन हम लोग के नाम से हो गया, लेकिन हम लोग जब जाते हैं ना वहाँ घर बनाने के लिए तो स्थानीय लोग मारपीट पे उतार हो जाता है। हम लोग कौन लोग है? स्थानीय लोग है, लोकले उसी जगह का। नाम जानते हैं लोग का? नाम अभी तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन वो लोग को उसी जगह रहता है, बराबर हुड़दंग हम लोग के पीछे करते रहते। लगभग 70 परिवार आज सुल्तानगंज थाना में जो गंगा कटाव से
विस्थापित परिवार है, वैसे सभी परिवार सुल्तानगंज थाना में आकर आज जनता दरबार में जो कार्यक्रम रखा गया था इसी में आवेदन दिया जा रहा था, किंतु थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि सीओ साहब आज यहाँ नहीं है। इट मीन्स अंचलाधिकारी के यहाँ नहीं रहने का आवश्यक कार्य पटना के लिए निकल चुके हैं, जिसके कारण जो है आवेदन की सुनवाई आज नहीं हो पाई। थानाध्यक्ष के द्वारा ये बताया गया कि सोमवार के दिन आप अंचलाधिकारी महोदय से इंडिविजुअल मिलकर जो है आप इस पर बातचीत कीजिए और जो समस्या का निदान है वो कर दिया जाएगा। और मैं तमाम विस्थापित परिवारों को ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सोमवार के दिन आप सभी लोग आएँ और अंचलाधिकारी महोदय को यह लिखित जो आवेदन है सभी आवेदन दिया जाए और देने के बाद यथासंभव जो सहायता मिलना है वो सहायता मिलेगा और जितने भी सारे विस्थापित परिवार हैं सभी को वहाँ पर बसाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।